अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी-सी आपको आज मुख्तलिफ़ लग रही होगी, भारी लग रही होगी क्योंकि मैं अभी उठी हूँ आज संडे है और लेट उठी हूँ। तो नाश्ते के बाद अभी मैंने सोचा कि मैं जो है वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए। सिचुएशन चल रही है जी, अंबर नाज़ ऑफ़िशियल एक यूट्यूबर हैं हमारी, उनकी और मोहसिन सुल्तान, आई थिंक यूट्यूबर नहीं है लेकिन यूट्यूबर के भाई हैं। इनका आपस में निकाह हुआ है अंबर का और मोहसिन सुल्तान का। तो इनकी आपस में जो है इनके रिश्ते में पड़ गई है खटाई। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी सारी सिचुएशन को वाइंड अप करूँ क्योंकि वीडियो जो है वो लेंदी हो जाएगी। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 7-8 माह की इनकी कहानी है पूरी की पूरी। और ये कौन-कौन हैं जी, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ। कुकिंग विद शबाना जो है वो अंबर नाज़ ऑफ़िशियल की अम्मी हैं, ठीक है। यहाँ हो गई कुकिंग विद शबाना और उनकी बेटी अंबर नाज़ ऑफ़िशियल। दूसरी तरफ हैं जनाब स्वीटी जी लाहौरी और उनके भाई मोहसिन सुल्तान। जी, ये रिश्ता कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये उनके चैनल्स पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन बदल चुकी है, उस वक़्त दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जी बड़ा मुबारक रिश्ता है और बड़ा प्यारा रिश्ता है और बड़ा प्यारा जोड़ा है और हमें बड़ी मोहब्बत है और हम एक-दूसरे की बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हैं। जबकि आज इतने महीने बाद ये सारी सिचुएशन इसके अपोज़िट है। ख़ैर, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी जी, कुकिंग विद शबाना आंटी और स्वीटी जी लाहौरी, इसके अलावा अंबर नाज़ और मोहसिन सुल्तान, आप सबसे मैं करूँगी एडवांस में एक्सक्यूज़, सॉरी और माफ़ी, क्योंकि हो सकता है मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगे और मेरी कोई बात आप लोगों को इस वक्त ग्रां गुज़रे आपकी तबीयत पर या तल्ख़ लगे आपको। लेकिन जो रियलिटी होगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी उसी की बेसिस पे बात करूँ। यहाँ मैं न्यूट्रल होकर बात करूँगी, मैं किसी एक की भी साइड नहीं लूँगी। दोस्तों, वाईटी के ऊपर एक ट्रेंड बना हुआ है जो कि मेरे ख़्याल से बिल्कुल गलत है। वाईटी के ऊपर हम लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए, थोड़ा-सा बाशऊर होकर ये चीज़ सोचनी चाहिए। और दोस्तों, बाशऊर होने के लिए तालीम याफ़्ता होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो कि तालीम के नाम पर भी मैं कहूँगी कि पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगी शऊर की, जो कि तालीम से मुबर्रा होता है और तालीम से बाला होता है। शऊर के साथ अगर हम लोग देखें इस चीज़ को तो हमें हकीकत का साथ देना चाहिए, ना कि अपनी फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ का साथ देना चाहिए। जी हाँ, फ़ेवरेट पर्सनैलिटी तो एक अलग वैल्यू रखती है, लेकिन दोस्तों आप खुद सोचें कि कोई भी इंसान क्या इतना परफेक्ट हो सकता है कि उसकी हर गलती को नज़रअंदाज किया जाए या उसमें कोई ख़ामी, कोई गलती हमें दिखे ही ना। जी, ऐसा कभी भी नहीं होता। हम लोगों ने अपने मेंटर बनाए हुए हैं वाईटी के ऊपर भी और आम लाइफ के अंदर भी, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, मेंटर होने चाहिए लेकिन उनकी अपनी काबिलियत के ऊपर तक ही उनकी बातें ठीक होती हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो कि कम्प्लीटली परफेक्ट हुआ हो या उसके अंदर कोई भी गलती ना हुई हो। इसीलिए आंखें बंद करके किसी एक का साथ देना मेरा ख़्याल से गलत होगा। हम जिसे पसंद करने लगते हैं दोस्तों, उसकी हर गलती माफ़, और जिसकी कोई एक गलती भी हमें दिख जाए तो उसके बाद जो है हम उसकी सारी अच्छाइयाँ, सारी बुराइयाँ रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं या हमें वो नज़र ही नहीं आती, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मतलब फ़ैक्ट्स के ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए। फ़ैक्ट्स के ऊपर जो है हमें हर चीज़ का फ़ैसला रखना चाहिए, ना कि हम पर्सनल चॉइस के ऊपर रखें कि फ़लाँ बंदा जो है वो बहुत प्राउडी है और फ़लाँ जो है वो बहुत शाउटी है। इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिसके लिए हमें बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं, बहुत सारे प्रूफ़्स मिल चुके हों कि ये बंदा जो है ये वाक़ई जो है वो इज़्ज़त के काबिल नहीं रहा या इज़्ज़त के काबिल नहीं है, इसने तो बहुत सी जगहों पर ये भंड मारे हुए हैं, तो वहाँ मेरे ख़्याल है हम लोग कह सकते हैं। लेकिन हम पर्सनली बग़ैर किसी को जाने इस तरह की जो है वो नहीं हमें राय कायम करनी चाहिए। तो ये हो गया ये सब कि भाई मैं न्यूट्रल क्यों हूँ, और आपको भी मशवरा दूँगी कि इस सारी सिचुएशन को आप न्यूट्रल होकर देखें। क्योंकि दोस्तों देखिए, जहाँ ख़राबी पैदा होती है फ़ैमिलीज़ के बीच में किसी एक की गलती नहीं होती, गलती दोनों ही तरफ से होती है जब ये मामला ख़राब होता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि एक तरफ से गलती ज़्यादा थी, एक तरफ से कम थी, ये कहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि एक ही तरफ से गलती थी। अगर एक ही तरफ से गलती हो और दूसरी तरफ से कोई भी गलती ना की जा रही हो और बहुत अच्छे से लेकर चला जा रहा हो, तो वो तो रिश्ते निभ जाते हैं। वहाँ तो झगड़े और लड़ाइयाँ फ़साद बनते ही नहीं हैं। लड़ाइयाँ फ़साद झगड़े वहीं बनते हैं जहाँ गलती दोनों तरफ से हो, ठीक है। ये मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ, आम लाइफ़ की बात नहीं कर रही। अच्छा, इनके मामले में क्या हुआ है यहाँ मैं थोड़ा-सा बताऊँगी। जिन लोगों को मतलब समरी नहीं पता है सारे कुछ की, तो वो मैं थोड़ी-सी सिचुएशन बताऊँगी जी। स्वीटी जी लाहौरी जो हैं वो अपने भाई का रिश्ता लेकर गई हैं बकौल शबाना कुकिंग के कि मेरी बेटी के लिए वो रिश्ता लेकर आई स्वीटी जी लाहौरी अपने भाई का। जबकि जो है वो स्वीटी जी लाहौरी कह रही हैं कि मुझे कुकिंग विद शबाना ने कहा कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए।
चाहिए तुम्हारे भाई का। खैर वल्लाह आलम ये अल्लाह ताला को बेहतर मालूम होगा, या उस वक्त जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, इनके साथ थे, आस पास थे, करीब थे, उनको ज़्यादा बेहतर मालूम होगा। तो यहाँ जो कुछ भी उस वक्त हुआ वो जैसे भी हुआ वो हो गया, लेकिन उसके बाद से गलतियाँ जो स्टार्ट की हैं वो दोनों फैमिलीज़ ने स्टार्ट की हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले गलती की है कुकिंग विद शबाना ने। अगर ये इनके घर गई हैं, खुद से गई हैं लाहौर, तो क्यों गई हैं? ये अपनी बेटी देने खुद क्यों गई हैं? ठीक है, अगर ये सिर्फ उनकी फैमिली को देखने गई हैं, उनके घर बार को देखने गई हैं, तो चलो अच्छी बात है, लेकिन उसमें फिर इन्हें अपनी बेटी के हाथ पर कोई नेग, कोई लेन देन, कोई रखवाना नहीं चाहिए था। चलें वो भी हो गया, चलो खैर है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगली सिचुएशन क्या है कि कुकिंग विद शबाना कहती हैं कि ये इन्होंने हमें कहा कि हमने निकाह करना है, जबकि स्वीटी जी लाहौरी कहती हैं कि हमें फ़ोन करके कुकिंग विद शबाना ने कहा कि आप आइए और निकाह कर लीजिए। चलें खैर है, अब ये दोनों तरफ से सिचुएशन इस तरह की गड़बड़ हो गई कि कोई एक भी इस ब्लेम को अपने ऊपर नहीं ले रहा कि यहाँ मिस्टेक किसकी थी। खैर उसके बाद जब ये लोग आते हैं हैदराबाद, स्वीटी जी लाहौरी जो हैं वो कुकिंग विद शबाना के पास। स्वीटी जी लाहौरी जो है लाहौर के रिहायशी हैं और कुकिंग विद शबाना जो है वो हैदराबाद के रिहायशी हैं। तो स्वीटी जी लाहौरी अपनी फैमिली के साथ कुकिंग विद शबाना के पास हैदराबाद आती हैं और हैदराबाद में कुकिंग विद शबाना जो है वो इनके लिए गेस्ट हाउस बुक करवाती हैं और इवेंट्स की तैयारी होती है जी। दोनों तरफ से खुशियाँ हैं, यहाँ पर मेहंदी होनी है, पहले उन्होंने कोई ढोलकी का इवेंट रखा हुआ, उसके बाद अगले दिन जो है मोहसिन का अंबरनाज से निकाह है। उसके दरमियान इनकी सिचुएशन ख़राब होती है। सिचुएशन क्या ख़राब होती है जी? अंबरनाज से पहले पूछा जाता है स्वीटी जी लाहौरी लोगों की तरफ से कि आपको क्या चाहिए, किस किस्म का ड्रेस आप पहनेंगी। तो अंबरनाज ने कहा कि मेरी कोई ख़ास फरमाइश नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं कि एक शॉकिंग पिंक ड्रेस नहीं होना चाहिए, दूसरा शॉर्ट स्लीव्स नहीं होने चाहिए। जब ये 2 चीज़ें उन्होंने बता दी, अव्वल तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए था। देखिए दोस्तों, उसूल क्या होता है कि आप या तो अगले को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाओ और उसको फ्री हैंड दो कि भाई ये मेरी रेंज के अंदर है, इसके अंदर से आप जो पसंद कर सकती हैं आप पसंद कर लें, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो कि उसके हाथ पर पैसे रख दो कि जाओ आप अपने लिए अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर लो। आज के दौर में ये चीज़ ज़रूरी है, जहाँ इतना बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और छोटी छोटी बातों पे गंद उठते हैं, वहाँ इस किस्म की सिचुएशंस जो है वो हैंडल करना मुश्किल हो जाती हैं। तो आज के दौर में कोई किसी के लिए शॉपिंग नहीं करता। तो यहाँ मैं स्वीटी जी लाहौरी की गलती बताऊँगी। सॉरी स्वीटी जी, ये आप लोगों ने उस वक्त मिस्टेक की। आपको चाहिए था या तो आप लड़की से उसकी पसंद नापसंद बिल्कुल भी नहीं पूछते अगर आपने शॉपिंग करनी थी। अगर पूछ ही ली थी तो फिर आपके भाई को पसंद था, भले आपकी मामा को पसंद था, भले आपको पसंद था, आपको वो कलर नहीं लेना चाहिए था जो उनकी फैमिली ने मना किया था। और स्लीव्स की भी लेंथ वैसी नहीं रखनी चाहिए थी जैसे कि जो है अंबरनाज की तरफ से मना की गई थी। यहाँ आप लोगों ने बहुत बड़ी मिस्टेक की। चलें हो गया, वो भी ख़त्म। उसके बाद उस चीज़ को उन्होंने इतनी बढ़ोतरी दी, उन्होंने जो है वो अंबर ने जो है वो अपने लहंगे की वीडियो कोई डाली है और लोगों ने हमारे मुआशरे का वही बदकिरदारी कि उन्होंने जाके उस जोड़े पे बातें की, बजाय इसके कि अप्रिशिएट किया जाता और दुआएं दी जाती। दोस्तों शादियां जो हैं वो जोड़ों से नहीं निपती, मोहब्बत से, खुलूस से, अखलाक से निपती हैं। लेकिन हमारा एक छोटी सोच का मुआशरा, इन्होंने जाकर, हम लोगों ने जाकर कमेंट्स किए हैं वहाँ पर अंबर की वीडियो के ऊपर उस लहंगे को लेकर कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो यूँ है, ये तो वो है। खैर वो चीज़ें जो है वो अंबर के ससुराल वालों को, स्वीटी जी की फैमिली को चीज़ें बुरी लगी, उन्होंने मना किया है इसको अंबर को कि भाई आप ये वीडियो डिलीट कर दें। वहाँ अंबर ने डिटाई दिखाई है और वो वीडियो डिलीट नहीं की, जो कि उसे कर देनी चाहिए थी। उनके रिश्ते की इनिशियल स्टेज थी, उस चीज़ को इसका ख्याल करना चाहिए था। खैर एक और चीज़ भी यहाँ मैं ऐड करती जाऊँगी कि कुकिंग विद शबाना की तरफ से स्वीटी जी फैमिली को ये कहा गया था कि कोई भी चीज़ आपने जो है वाइट टी के ऊपर नहीं डालनी है, कोई भी चीज़ आपने हमसे हटकर, हमसे अलग होकर आपने वाइट टी के ऊपर नहीं शेयर करनी है। कोई भी इवेंट है हमारे बीच में, इवेंट के बाद हम सब मिलकर वीडियोस अपलोड करेंगे। यहाँ जब कुकिंग विद शबाना आंटी में आपसे मुखातिब हूँ कि आपने जब उन्हें मना कर दिया था, तो अंबर जो कि आपकी बेटी है उसको भी अपना ड्रेस जो है वो लहंगा अपने फंक्शन से पहले, अपने एंगेजमेंट या निकाह से पहले नहीं रिवील करना चाहिए था, ठीक है। वो पहने हुए रिवील करती और उसके बारे में बाकी कोई भी बात वहाँ डिस्कस ना की जाती तो लोग भी डिस्कस ना करते। ये चीज़ आप लोगों ने गलत की है, क्योंकि बात वही है कि दुल्हन का इतना हैवी मेकअप और सब कुछ हो जाता है कि ब्राइट से ब्राइट और डार्क से डार्क कलर भी जो है वहाँ पे प्यारे लगने लगते हैं लाइटिंग और मेकअप की वजह से। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था, ये आपने अपलोड नहीं करवानी चाहिए थी जब आपने उनकी फैमिली को भी मना की थी। और दोस्तों यहाँ मैं एक मज़े की बात आपको बताऊँ, जो मिस्टेक की है कुकिंग विद शबाना ने, उन्होंने क्या किया है कि वो उन्होंने एक तरह से इस चीज़ को अपना राइट समझा है कि वो स्वीटी जी लाहौरी की फैमिली को रोकती रही हैं कि आपने जो है कोई वीडियोज़ अपलोड नहीं करनी। यहाँ तक भी जो है वो अंबरनाज फैमिली की तरफ से कहा गया। लोगों आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन रियलिटी जो होती है वो फैक्ट्स के बेस पर देखी जाती है, वो दिल की रोशनी में नहीं देखी जाती, वो हकीकतों को रख के मद्देनज़र रख कर देखी जाती है।
यहाँ पर दोस्तों अंबर नाज़ ने इसको स्वीटी जी लाहौरी को अंबर नाज़ की तरफ से कहा गया कि अपने जो होने वाले हस्बैंड हैं मोहसिन सुल्तान, स्वीटी जी के भाई, तो उनका जो फेस रिवील है वो अंबर नाज़ ही करेंगी। चलें ठीक है, इस पे स्वीटी जी ने मान लिया। उसके बाद फिर दोबारा से नई फरमाइश ये की गई अंबर नाज़ की तरफ से कि उनका नेम रिवील भी मेरी तरफ से ही किया जाएगा। चलें ये चीज़ भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, मान ली। उसके बाद कुकिंग विद शबाना ने कहती हैं स्वीटी जी लाहौरी को कि इन इवेंट्स और फंक्शंस में आप लोग कोई भी वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं करेंगे। फंक्शंस ख़त्म होने के बाद हम सब इकट्ठे ही वीडियोस अपलोड करेंगे। और यहाँ पर हुई स्वीटी जी से गलती। स्वीटी जी ने एक लाइव ऑन की है फंक्शंस के दौरान, और जिस लाइव का बहुत बड़ा इशू बनाया गया कुकिंग विद शबाना की वजह से। तो दोस्तों यहाँ आप लोगों के सोचने का पॉइंट है। जी बिल्कुल, नंबर 1 कि कुकिंग विद शबाना ने की गलतियाँ, उनका कोई राइट नहीं बनता था, कोई हक़ नहीं बनता था कि वो जो है वो लड़के की फ़ैमिली को रोकें कि आपने वीडियोस नहीं बनानी या आपने हमें बताए बगैर अपलोड नहीं करनी। क्या मतलब है आपका? अगर आप कहीं रिश्ता तय करते हैं तो क्या वो अगला आपका पाबंद हो जाता है, आप उस पर कमांड करना शुरू कर देते हैं? यहाँ आपने गलती की कुकिंग विद शबाना आंटी, सॉरी, यहाँ आपकी मिस्टेक स्टार्ट हुई है और अगलों के दिल में जो है वो क्या कहते हैं, खटाई पड़ गई है। ठीक है, आपकी तरफ से ये आपको नहीं करना चाहिए था। फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग एक चीज़ नोटिस करें कि दोनों फैमिलियों के दरमियान कंटेंट गेम जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें स्वीटी जी की गलती कम और कुकिंग विद शबाना की गलती ज़्यादा है। फेस रिवील का कंटेंट हमारा है, नेम रिवील का कंटेंट हमारा है, लहंगा रिवील का कंटेंट हमारा है। इवेंट्स में कोई भी वीडियो हमसे पहले नहीं डाली जाएगी। तो यहाँ कुकिंग विद शबाना आंटी की पूरी फैमिली जो है उसने यूट्यूब के कंटेंट को अना का मसला बना रखा है। बहुत सी चीज़ें जो है वो कुकिंग विद स्वीटी जी लाहौरी के भाई मोहसिन सुल्तान को जो है वो इनकी तरफ से नागवार गुजरी हैं, इनकी फैमिली की तरफ से। और निकाह से पहले ही वो अपनी बहन से कह रहे हैं, स्वीटी जी लाहौरी ने बात बताई कि मेरे भाई मुझसे कह रहे हैं कि निकाह नहीं करना चाह रहा मैं, क्योंकि ये लड़की बदतमीज़ी कर रही है। क्यों? वहाँ पर अंबर नाज़ ने निकाह से पहले जो है वो मोहसिन सुल्तान को कमेंट्स किए, मैसेजेस किए हैं इंस्टा के ऊपर कि तुम 5,000 का जोड़ा लाए हो जिसके ऊपर मुझे 10,000 की मेहंदी लगवानी पड़ रही, क्योंकि उस लहंगे के स्लीव्स जो हैं वो शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या कहते हैं, दरिया को कूज़े में बंद करने की, इसलिए मेरी आवाज़ आपको अजीब लग रही होगी। खैर, तो यहाँ पर गलती की है जनाब अंबर नाज़ ने। अंबर का काम नहीं था, जैसा भी ड्रेस आ गया था हंसी खुशी उसको पहनती, आपका फर्स्ट इवेंट था और बहुत सी चीज़ों को पैरों के नीचे देना पड़ता है। अंबर नाज़ का काम नहीं था। पहले तो जोड़े की आपने वैल्यू गिराई, 5,000 का जोड़ा है। अब अल्लाह वल्लाह अलम कितने का होगा, 5,000 का जोड़ा तो इस दौर में कोई भी नहीं पहनाता किसी को, ख़ास तौर पर अपने इवेंट के हिसाब से जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती। इतने सस्ते घटिया जोड़े तो आजकल जो है वो मेरे ख़्याल से नहीं चलते। खैर, जो भी था, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। वहाँ जो है स्वीटी जी बता रही हैं कि उनके भाई ने कहा कि ये लड़की तो बहुत इसकी ज़बान तेज़ है और ये बदतमीज़ है, इस किस्म की चीज़ें हुई हैं, मुझे इससे निकाह नहीं करना। 2 दिन इनके दरमियान इसी किस्म की सिचुएशन उस वीडियो को लेकर चलती रही जो लहंगे की डाली हुई थी अंबर ने, कि भी इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। अंबर को डिलीट कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ। वहाँ गलती की है जी स्वीटी ने। स्वीटी के भाई कहते रहे हैं कि मुझे ये निकाह नहीं करना, और स्वीटी जो है वो ये सोच कर के मेरे पीछे इतनी बड़ी फैमिली यहाँ पर आई हुई है, तो स्वीटी जी आपने इंसिस्ट किया कि निकाह कर लें, निकाह होने दो, चुप हो जाओ, रिश्ता होने दो। तो देखिए, ये एक दिन की बात तो थी नहीं, उस वक्त तो निकाह हो गया और अब का भंड आप सब नहीं संभाल पा रहे हैं वाइटी के ऊपर। इतनी बुरी तरह से आप लोगों की फैमिलीज़ को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उस वक्त की छोटी सी चीज़ आपकी पूरी फैमिली संभाल लेती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन आज के इतने बड़े इश्यूज़ और जहाँ निकाह टूटने का मामला खड़ा हो रहा है तो आप लोगों की उस वक्त की गलती की वजह से है। जब पहले ही आप दोनों के दिल में खटाई पड़ चुकी थी तो आपको ये निकाह नहीं करवाना चाहिए था। यहाँ जनाब कुकिंग विद शबाना जो हैं, उनकी एक बात ठीक लगी मुझे कि वो ये कह रही थी कि ये निकाह नहीं करते, फ़िलहाल मंगनी कर लेते हैं। निकाह नहीं करते, फ़िलहाल मंगनी कर लेते हैं। दोनों के दिलों में खटाइयाँ पड़ चुकी थी तो मंगनी करके ये उस वक्त इस चीज़ को रोक देते। अब की सिचुएशन, जैसे अब ये कहते हैं फ़लाँ की रियलिटी हमारे सामने आ गई और फ़लाँ की रियलिटी हमारे सामने आ गई, तो ये चीज़ें के बाद जो है मंगनी तोड़ना मुश्किल नहीं थी, निकाह तोड़ना जो है वो गुनाह भी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनकी फ़ैमिलीज़ के अंदर जो है ख़ास तौर पर कुकिंग विद शबाना की फ़ैमिली की मैंने ये चीज़ नोट की है कि वो वाइटी बहुत खेलते हैं जी। आपने फ़लाँ को नहीं बुलाना, फ़लाँ यूट्यूबर को नहीं बुलाना। इनकी तरफ से फरमाइशें थी जी, कुकिंग विद शबाना की तरफ से जो है वो जो है इस चीज़ पर ज़ोर दिया जा रहा था स्वीटी की फ़ैमिली को लेकर, कि स्वीटी की फ़ैमिली से इस चीज़ को लेकर ज़ोर दिया जा रहा था कि वाइटी के फ़लाँ यूट्यूबर को आपने नहीं इनवाइट करना और फ़लाँ को तो बिल्कुल भी नहीं इनवाइट करना। जबकि जहाँ स्वीटी जी की कुछ यूट्यूबर से नहीं बनती, कुकिंग विद शबाना के पास वो यूट्यूबर्स जो है इनवाइटेड थे।
तो ये चीज़ें गलत हैं। या तो कुकिंग विद शबाना को जो है वो स्वीटी जी को भी नहीं रोकना चाहिए था, या फिर अपने इवेंट में वो भी किसी भी यूट्यूबर को ना बुलाती, ठीक है। ये चीज़ें देखनी चाहिए दोनों को। जहाँ जो फैक्ट्स हैं दोस्तों मैं वही बताऊंगी। इनके रिश्ते में जहाँ दरार शुरू हुई है वो वाईटी की वजह से ही हुई है। वाईटी के ऊपर इसको ना बुलाना, उसको ना बुलाना, तुम नहीं अपलोड करोगे मैं अपलोड करूँगी, ये कमेंट आ गए, वो कमेंट आ गए, बैड कमेंट आ गए, टर्न ऑफ कर दो, डिलीट कर दो, प्राइवेट कर दो, इस किस्म की सिचुएशन। यानी कि वाईटी इनके प्यार भरे मोहब्बत भरे रिश्ते को खा गया। जहाँ ये रिश्ता बना था वहीं के वहीं ये रिश्ता तबाह भी हो रहा है उसी वाईटी के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ मैं एक बात करूँगी कि कुकिंग विद शबाना आंटी जो हैं वो उस वक्त मेरे ख्याल से ये फ़ैसला सही कर रही थी कि निकाह नहीं करना चाहिए, फ़िलहाल हम लोग मंगनी कर लेते हैं और इस मंगनी के बाद की सिचुएशन के हिसाब से आगे लेकर चलेंगे रिश्ते को। लेकिन यहाँ पर फिर जी ढिठाई दिखाई है मोहसिन सुल्तान ने कि नहीं, अगर निकाह नहीं होगा तो मंगनी भी नहीं होगी। मोहसिन सुल्तान ने सबसे पहले जो है वो बात उठाई कि लहंगे की वीडियो डिलीट कर दी जाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बात भी उठाई थी कि ये लड़की तो बहुत ज़बान दराज है, इसकी लंबी ज़बान है, ये मुझे कह रही है 5,000 के जोड़े पे 10,000 की मुझे मेहंदी लगवानी पड़ रही है। और उसके बाद जब आपने मोहसिन सुल्तान, ये मैं आपसे मुखातिब हूँ, सॉरी टू से, जब आपने ये चीज़ें अपनी फैमिली को कहा कि एक तो इससे वीडियो डिलीट करवाओ, दूसरा इसकी इतनी लंबी ज़बान है, तो ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि आप अपनी फैमिली को तो प्रेशराइज़ कर रहे थे। लेकिन बनी सवरी दुल्हन को देख बाद वहाँ बैठकर उसका हाथ हाथ में लेने के बाद आप क्या कहते हैं कि नहीं अब तो होगा तो निकाह ही होगा। अच्छा, ये कहते हैं कि मुझे मेरा हाथ, मोहसिन कहते हैं कि मेरा हाथ जो है वो अंबर ने दबाया और मुझे कहा कि क्या तुम निकाह किए बगैर जाओगे, प्लीज़ ऐसा मत करो, निकाह करके जाओ, ठीक है। यानी कि शबाना आंटी कह रही हैं कि निकाह मत करें और अंबर कह रही हैं कि निकाह करके जाएं। चलें जनाब, अब यहाँ ये दोनों जुड़ गए हैं निकाह के मुबारक रिश्ते में। इस चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी और ये वीडियो हो गई है बहुत लंबी और मेरा ख़्याल से इस वक्त इतनी काफ़ी है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड करूँगी, तो बाकी की कहानी हम सुनाएंगे वहाँ, और हल क्या है इस चीज़ का वो भी हम कोशिश करेंगे निकालने की। और दोस्तों इसके साथ मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, उसमें बहुत अहम बातें होने वाली हैं। तब तक अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाते हुए दुआ अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे महफूज। अल्लाह हाफ़िज़।